अस्सलामुअलैकुम जी व्यूअर्स, एलिक के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि कनान मेलिक के पेरेंट्स की कब्र पर जाएगा और वहां जाकर बहुत दुखी हो जाएगा और कहेगा कि मैं चाहता हूं कि आप अपनी जगह सही थे, लेकिन मैं आपका हक आपकी बेटी को जरूर दिलवा कर रहूंगा क्योंकि वो ये सब कुछ डिजर्व करती है। और फिर हम नेगेटिव को देखेंगे जिसने अपने लॉयर को बुलाया होगा और कहेगा कि तुमने ये काम हर हाल में करना है और पूरी की पूरी जमीन मुझे चाहिए। वो लोगों से पैसे देकर जमीन ले लो, अगर वो लोग कहेंगे कि पैसे कम हैं, हम जमीन नहीं देते, तो उनकी चाहे जान ले लो, लेकिन मुझे वो जमीन हर सूरत में चाहिए, किसी भी सूरत में। और फिर हम एपिक को देखेंगे जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होगी क्योंकि उसे पता होता है कि मेलिक आ रही है। और फिर इतने में दरवाजा नॉक होगा तो केरास दरवाजा खोलेगी तो वहाँ एपिक मेलिक मौजूद होगी। केरास भी मेलिक को देखकर बड़ी इंप्रेस होगी, केरास को की तरह लगेगी और केरास मेलिक को अंदर ले आएगी और जैनब और आलिया मेलिक का बहुत अच्छे से वेलकम करेंगे और मेलिक को वहाँ बिठाएंगे। मेलिक बैठ जाएगी और फिर केरास किचन में जाकर गुंजा को बताएगी कि बाहर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आई है जिसका नाम मेलिक है। मेलिक नाम सुनते ही गुंजा के मुंह से पानी ही गिर जाता है और वो कहेगी क्या मेलिक आई है? तो केरास कहेगी क्या तुम उसे जानती हो? तो गुंजा बताएगी कि हाँ, ये कनान की एक्स वाइफ है। केरास कहेगी अच्छा, तो क्या कनान की पहले भी शादी हो चुकी है? केरास कहेगी मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। और फिर गुंजा सोची होगी कि ये मेरे पास बहुत अच्छा मौका है आरजू मैडम की चीजें निकालने का और जल्दी से आरजू के रूम में चली जाएगी चीजें पैक करने के लिए। और फिर हम मेलिक और जैनब को देखेंगे। मेलिक कहेगी कि ये तुम बहुत बुरा कर रही हो अपने साथ, मैं तो तुम्हें बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की समझती थी लेकिन तुम अपने साथ बहुत बुरा कर रही हो। ये तो लोग हैं, वो तो कोई भी बात कर सकते हैं। आलिया कहेगी बिल्कुल, मैंने भी इसे यही समझाया है। और आलिया कहेगी मैंने इसे कहा है कि तुम्हें अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है और देखना तुम बहुत जल्दी ठीक भी हो जाओगी। मेलिक कहेगी जी बिल्कुल ऐसा ही है। फिर मेलिक वहाँ से जाने लगती है। आलिया मेलिक को कहेगी क्या तुम मेरे पास थोड़ी देर के लिए रुक सकती हो क्योंकि मुझे तुमसे कोई बात करनी है। और फिर मेलिक वहाँ उनकी बात सुनने के लिए रुक जाएगी। और फिर आलिया कहेगी मुझे एक्सप्लेनेशन देने की अब लगता है जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें पता लग चुका है कि तुम्हारे पेरेंट्स का कत्ल मैंने नहीं बल्कि नजत ने मतलब नेगेटिव ने करवाया था। और मैं सारी जिंदगी ये सोचकर रोती रही कि शायद वो मेरी वजह से इस दुनिया से चले गए हैं, प्लीज मुझे हो सके तो माफ कर देना। मेलिक कहेगी आपकी ये सारी बातें मेरे पेरेंट्स को तो वापस नहीं ला सकती, आप जो मर्जी बोले। इस तरह से मेलिक फिर आलिया को माफ नहीं करेगी। और फिर हम मुराद को देखेंगे जो बहुत ज्यादा तैयार हुआ होगा। तुले मुराद से पूछेगी कि तुम कहाँ जा रहे हो। और दूसरी तरफ फरीदा को देखेंगे जो अपनी आंटी को कह रही होगी कि प्लीज मुझे मेरी बुक्स वापस दे दें। तो आंटी कहेगी कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बता दूंगी कि तुम यहाँ स्टडी करती हो, पैसे नहीं कमाती। तो फरीदा कहेगी कि ठीक है, मैं आज से पैसे कमा कर लाया करूंगी, मैं जो मर्जी काम करूं लेकिन मैं पैसे कमा कर लाऊंगी और आपको ला कर दूंगी, लेकिन प्लीज आप मेरे पेरेंट्स को मत बताना। और फिर उसकी आंटी मान जाएगी और फिर मुराद फैसल आ जाएगा। तुले फैसल को कहेगी कि मुराद को कुछ पैसे चाहिए, इसे पैसे दो क्योंकि इसे किसी से मिलने के लिए जाना है। फैसल पूछेगा क्या हुआ है?